नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज़ रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल, राजनीति से लेकर खेल, बिजनेस। बंगाल में इतनी बौखलाहट, ममता बनर्जी को हराने के लिए इस कदर गिरेंगे साहब। पहले तो लगता था कि केवल चुनाव आयोग ही भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, यहाँ तक कि एनआईए तक ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। इधर उम्मीदवार चुनाव प्रचार कर रहा है और उधर उसके घर में एजेंसियां घुसी हुई हैं। इधर प्रचार चल रहा है, उधर नेताओं को कहा जा रहा है कि आप हमारे ऑफिस में रिपोर्ट करो, हमें तुमसे पूछताछ करनी है। यह चुनाव चल रहा है या तमाशा? आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी से राज्य में सियासत गर्मा गई। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है और 17 अप्रैल को उम्मीदवार के घरों और दफ्तरों पर छापा मारा जा रहा है। तो पूछना बनता है कि आप टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम के सारे नेताओं को जेल में डालकर चुनाव क्यों नहीं करा लेते? और सबसे पहले तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ही जेल में डाल दीजिए। सारा तमाशा उन्हीं को हराने के लिए तो कर रहे हैं ना आप। तो डालिए सीएम को जेल में, और कोलकाता की जेल में मत रखिएगा, क्योंकि वहाँ की जेल में डालकर भी आपको चैन नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा ममता बनर्जी के सांस लेने से आपकी सत्ता ही हिल रही है। तो उन्हें अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में डालिएगा, जिसको इतिहास में काला पानी के नाम से जाना जाता है। आइए जरा उस तमाशे पर आते हैं जो बीच चुनाव में ईडी और इनकम टैक्स ने किया। और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में अंदाजा नहीं था, बिल्कुल अंदाजा था कि मोदी शाह की एजेंसियां बीजेपी को जिताने के लिए अंत तक जोर लगाएंगी। और वही हुआ। और हुआ क्या, बल्कि हो रहा है। बंगाल में वोटिंग के केवल 5 दिन पहले 17 अप्रैल की सुबह 6 बजे जब तृणमूल कांग्रेस के विधायक देवाशीष कुमार प्रचार के लिए निकल रहे थे, इनकम टैक्स की टीम ने दक्षिण कोलकाता के मनोहरपुर रोड स्थित उनके घर और उनके चुनावी दफ्तर पर एक साथ छापेमारी शुरू की। कमाल की बात है तो, और उससे ज़्यादा धमाल की बात है कि इस कार्रवाई की कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई। सब अंदाजे पर हो रहा है। बताया जा रहा है कि देवाशीष कुमार हाल ही में किसी जमीन खरीद को लेकर ईडी की जांच के दायरे में रहे हैं। एजेंसी चाहती तो चुनाव से पहले या बाद में पूछताछ कर सकती थी, लेकिन वो केवल अंदाजे पर यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या उनका कारोबारी अमित गंगोपाध्याय के साथ कोई वित्तीय लेन देन रहा है। जब ईडी या इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि ना तो कोई बाहर से अंदर जाता है, ना तो कोई अंदर से बाहर जाता है। टोटली जो जिससे पूछताछ होती है वो आइसोलेट हो जाता है। तो ऐसे में ऐसे में क्या होता है कि अगर पार्टी का नेता छापे के बीच घर में बंद रहे, आइसोलेट रहे, तो वह ना तो प्रचार के लिए बाहर निकल सकता है, ना जनता उससे मिल सकती है, और ना ही वह अपनी टीम को कोई निर्देश दे सकता है। अब समझिए ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग और भाजपा के गठजोड़ का असली खेल। यह पूरी कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब रास बिहारी सीट पर चुनाव होने वाले हैं। इस सीट से भाजपा ने एक बहुत बड़े पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सोप्रदास गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। सोप्रदास गुप्ता भाजपा के लिए एक ऐसे गड्ढे हैं जिसे भरने में मोदी शाह ने सारे तामझाम भिड़ा दिए हैं। सोप्रदास गुप्ता कौन है? वो इंडिया टुडे के संपादक रहे हैं। सोप्रदास राज्यसभा सांसद रहे हैं। पिछले चुनाव में वे ताड़केश्वर सीट से बुरी तरह हार गए थे। अब वही सोप्रदास गुप्ता एक बार फिर से विधायक बनने के लिए मचल रहे हैं, लेकिन तारकेश्वर से लड़ने की हिम्मत नहीं हुई तो बीजेपी ने उन्हें रासबिहारी सीट से टिकट दे दिया। इसी सीट के टीएमसी विधायक देवाशीष कुमार के घर पर छापे मारे गए हैं।
इसके केवल 4 दिन पहले मोथाबड़ी मालदा हिंसा के मामले में एनआईए ने कई नेताओं को तलब किया था। नंदीग्राम के तृणमूल कांग्रेस के 43 वरिष्ठ नेताओं को नोटिस जारी करके 17 अप्रैल को कोलकाता कार्यालय में तलब कर लिया है। पोलिंग से केवल 5 दिन पहले 23 अप्रैल को नंदीग्राम में मतदान होना है। यह शुभेंदु कुमार का गढ़ है और उनकी साख दांव पर लगी हुई है। जिस मामले में एनआईए ने टीएमसी की पूरी यूनिट को तलब किया है वो मामला 8 दिसंबर 2024 का है। सोचिए, 2024 के बाद एनआईए को 2026 के चुनाव में याद आ गया कि इस मामले में पूछताछ पूरी करनी है। तो क्या ममता बनर्जी इससे डर जाएंगी या भाजपा की सेवा में समर्पित केंद्रीय एजेंसियों की ऐसी सक्रियताओं को समझती नहीं है? आने वाले दिनों में इसका असर समझ में आ ही जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने रेडियो न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।